एमसीएक्स कारोबारी राजेश अग्रवाल की मौत का मामला अब लगातार सुर्खियों में है। इस संबंध में जब वी न्यूज की टीम ने बात की है प्रदेश उपाध्यक्ष अग्रवाल महासभा कमल अग्रवाल से, तो उन्होंने काफी आक्रोश जताते हुए एमसीएक्स माफिया शरद अग्रवाल और सुरेश नगरिया पर किस तरीके से आक्रोशित हुए हैं और भड़के हैं कमल अग्रवाल। आइए सुनते हैं ग्राउंड जीरो से पवन बिदुआ के साथ। छतरपुर में एमसीएक्स कारोबारी राजेश अग्रवाल की मौत के बाद अब पुलिस के द्वारा 5-5 हजार का इनाम घोषित किया गया है, जिसमें शरद अग्रवाल, सुरेश नगरिया, कल्लू कलई के अलावा मोनू अग्रवाल और अनवर खान शेष हैं, जिसमें एक आरोपी जो है पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसे पुलिस के द्वारा अब अन्य शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 5-5 हजार का इनाम घोषित किया गया है। सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह यहाँ खड़ा होता है कि आखिरकार अग्रवाल समाज दूसरों को न्याय दिलाने के लिए हमेशा खड़ा होता है, लेकिन इस बार एक अग्रवाल समाज के व्यापारी कारोबारी की मौत हो जाती है, लेकिन अभी तक अग्रवाल समाज छतरपुर का सामने नहीं आया। आखिरकार क्या वजह है और इसके पीछे क्या कुछ कारण है, यह सवाल खड़े करता है और लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं यह बताता है कि आखिरकार अग्रवाल समाज कहाँ है जब राजेश अग्रवाल की मौत हो गई। लेकिन इस बीच हमारे साथ कमल अग्रवाल मौजूद हैं, जो अग्रवाल महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। उनके से बातचीत करते हैं कि इस मामले को लेकर वह किस तरह से देखते हैं और क्या कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहेंगे वैसे इस पूरे मामले को लेकर? राजेश अग्रवाल जी की जो घटना हुई है एमसीएक्स कारोबारियों के द्वारा की गई है, क्योंकि उन्होंने ही उनको जाल में फंसाया और उन्हीं के कारण वो कर्ज में डूब गए थे और काफ़ी पैसा उनका उन्होंने जो मकान वगैरह थे सब बिकवा दिए थे, जिससे अब उनके पास कोई कुछ भी पैसा नहीं रह गया था और उनको जो पैसा मांगने वाले उनको तंग कर रहे थे। पर जिन कारोबारियों ने ये किया है उनकी एफआईआर भी दर्ज हो गई है और इनाम भी घोषित की गई है। जी एसपी साहब द्वारा अच्छा किया गया, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। पर इनकी गिरफ्तारी भी जल्दी की जाए, जिससे ये कारोबार बंद हो जाए जुआ सट्टा और एमसीएक्स का, जिससे आगे कोई इस तरह की आत्महत्या न कर पाए। तो मैं चाहता हूँ कि इसको तुरंत एक्शन ले एसपी साहब और गिरफ्तारी करके इन पर कठोर कार्रवाई करें, जिससे आगे छतरपुर का माहौल इस तरह का दुखद न हो और शांतिपूर्वक सब लोग रह सके और गरीब आदमी इसमें नहीं फंस सके। मैं चाहता हूँ कि पुलिस अधीक्षक इसको तत्काल इसकी कार्रवाई करेंगे और गिरफ्तारी करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ क्या इस पूरे मामले को लेकर आप किस तरह से देखते हैं, जिस तरह से पूरी घटनाक्रम हुई है और जो लोग इन पीछे हैं, जो आरोपियों पर जिन पर मामला दर्ज किया गया है, आखिरकार इससे पहले कैसे किस स्थिति में थे और एमसीएक्स के आने के बाद कितने लोग इससे प्रताड़ित होंगे, कितने परिवार गुजर गए होंगे और कितने लोग और भी इसमें दब सकते हैं? एमसीएक्स कारोबारियों ने जब जाल फैलाया तो पहले बड़े सुकून में रहते थे लोग बाग, और जब इन्होंने अपना जाल फैलाया इनके पास कुछ नहीं था। एमसीएक्स कारोबारियों के पास बहुत बुरी हालत में थे। आज उनके पास अरबों की संपत्ति है, बड़ी बड़ी कॉलोनियां हैं और भूमि है, भूमि माफिया भी हो गए हैं। परंतु ये लोग इतने शातिर हैं कि कानून से बच जाते हैं और कई जगह वो अपना खर्च करके अपना बचाव कर लेते हैं। पर इस बार वो आवर में आ गए हैं, तो अब उनको बचना चाहिए। मैं यही चाहता हूँ, जिससे आगे वाली जो हमारे जो छतरपुरवासी हैं, गरीब जो है व्यापारी हैं, इस चंगुल में न फंसे। और मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि कोई जुआ सट्टा न खेले, किसी प्रकार का एमसीएक्स कारोबारियों से न जुड़े, जिससे तुम्हारे परिवार में कभी घटना न हो, ये परिवार जैसे सुखी रह सके। मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि वो इस बिल्कुल जुआ सट्टा से दूर रहें और एमसीएक्स कारोबारियों से बिल्कुल दूरी बनाए। और ये एमसीएक्स कारोबारी अब अपना हमेशा के लिए यह कार्य करना छोड़ दें, क्योंकि अब उनके ऊपर शिकंजा कस सका है। छतरपुर में अग्रवाल समाज लगातार गरीब लोगों के लिए सामने आता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें मौत हो जाने के बाद आपने एसपी से भी मुलाकात की, लेकिन यहाँ का समाज नहीं सामने आया। इसे क्या कहना चाहते हैं? तो कमल अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ हमने जब समाज को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कुछ भी प्रतिक्रिया देने से
मना किया है, बचना भी इस को लेकर के चाह रहे हैं। हालांकि प्रशासन इस बात को लेकर के खड़ा होता है कि आखिरकार सामने क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इससे बचते हुए नजर आ रहे हैं। एक अग्रवाल की मौत हुई है, बाकी कुछ अग्रवाल उसमें आरोपी भी हैं, जिनमें शरद अग्रवाल, मोनू अग्रवाल खासतौर पे उसमें शामिल हैं। लेकिन इन दोनों को बचाने के लिए कहीं ना कहीं एक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है, ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन प्रशासन इस चीज पर भी खड़ा होता है कि अग्रवाल समाज आखिरकार पीड़ित परिवार के साथ क्यों खड़ा दिखाई नहीं दे रहा है। बने रहिए वी न्यूज के साथ। अगली कड़ी में फिर हम आपको अग्रवाल समाज के किसी पदाधिकारी से बातचीत करके बताएंगे कि आखिरकार क्यों उनके साथ न्याय के लिए पूरा समाज खड़ा नहीं हुआ है। छतरपुर से वी न्यूज के लिए पवन विद्वा। एमसीएक्स माफिया शरद अग्रवाल और सुरेश नगरिया सहित 6 लोगों पर पुलिस ने 5-5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है, लेकिन पुलिस का शिकंजा कब इन पर कसेगा, ये देखना रोचक है। नए अपडेट्स को लेकर लगातार वी न्यूज आपके सामने प्रस्तुत होता रहेगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।